जी दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस अर्न और बाइनेंस सिंपल अर्न क्या चीज़ें हैं और इनमें क्या फ़र्क है। तो चलें आए देखते हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका क्लियर होना ज़रूरी है। जब आप बाइनेंस में साइन इन करते हैं तो आप मोर पे जाएं और वह यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि अर्न का एक सेक्शन है। यहाँ पर आपका एक अर्न ऑप्शन आ रही है और एक सिंपल अर्न ऑप्शन आ रही है। हम इन दोनों को देख लेते हैं कि क्या है। अगर मैं अर्न पे क्लिक करूँ तो वहीं पर हमें सिंपल अर्न की ऑप्शन भी मिल जाएगी, तो इसलिए मैं अर्न पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर बाइनेंस अर्न लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ टोकन और भी आ रहे हैं और आप यहाँ पे कोई और कॉइन्स या टोकन्स को सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वक्त हम बाइनेंस अर्न में हैं। इससे पहले कि मैं बाइनेंस अर्न का बताऊं, मैं आपको सिंपल अर्न का बता देता हूं क्योंकि वो सिंपल है। तो सिंपल अर्न पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर भी टोकन्स या कॉइन्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई ख़ास टोकन है उसको आप उससे अर्न करना चाहते हैं तो अ, होता क्या है कि यहाँ सिंपल अर्न के अंदर जो जो भी आपके पास कॉइन या टोकन जिसको आप यूज़ करके अर्न करना चाहते हैं और टोकन्स या और कॉइन्स, उसको आप सिंपल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको सेलेक्ट करते हैं कि कितने टाइम के लिए सेलेक्ट करना है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप जब चाहें अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहें उसको ख़त्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि इसका जो APR होता है वो दूसरे के मुकाबले में कम होता है। जैसे देखें अभी फ्लेक्सिबल पे सेलेक्ट हुआ हुआ तो ये 20% है। अच्छा, हर टोकन का आप देख लें डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपका जो भी टोकन है उसके हिसाब से वो रेट दिखाएगा। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। पहला जो टोकन जो भी यहाँ पे आ रहा है, तो फ्लेक्सिबल पे सेलेक्ट किया तो 20%। 10 डेज़ पे गए तो देखें थोड़ा ज़्यादा हो गया। 30 डेज़ के लिए और ज़्यादा, डबल ट्रिपल हो गया। 60 डेज़ के लिए 96 और 120 डेज़ पे इस वक्त 149% तक गया हुआ है। इसी तरह आप इधर देखें फ्लेक्सिबल पे 6.25, 30 पे 5.4, फिर 6.6 से 9.5 और 16.9। इसी तरह से बाकी में भी सबके साथ ऐसा होता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टोकन हैं उनके अंदर कोई और ऑप्शन जैसे ऊपर 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़ का आ रहा है, यहाँ पर है बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये हर टोकन के हिसाब से डिफरेंट होता है। कभी ऑप्शंस होते हैं, कभी नहीं होते। तो लेकिन सिंपल अर्न में सिंपली इतना होता है कि आप कॉइन को सर्च करके, टोकन को सर्च करके उसको कितने टाइम के लिए आप उसके लिए अर्न करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। और अगर वो अवेलेबल है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे देखिए मैंने अभी 60 डेज़ पे सेलेक्ट किया तो ऊपर लिखा हुआ है सोल्ड आउट। इसका मतलब है आप 60 डेज़ के लिए इसको अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी लिमिट थी बाइनेंस के पास उसको लोगों को देने के लिए वो पूरी हो चुकी है। अगर आप 120 डेज़ पे सेलेक्ट करें तो आप यहाँ इसको 120 डेज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का मतलब कि कितने टाइम के लिए आप उसको अर्न के लिए लॉक करना चाहते हैं पीरियड, ठीक है। अम, एक चीज़ मैं और चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप उसको 120 डेज़ के लिए भी लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे पहले बाहर नहीं आ सकते। आप उससे पहले भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये होगा कि आपको जो जितने टाइम के लिए आपने उसको लॉक किया होगा, जितने दिन तक उसको लॉक रखा होगा, उतने दिन में आपको जो प्रॉफिट अर्न हुआ होगा वो आपको फिर नहीं मिलेगा। लेकिन आप उसको किसी भी टाइम उससे रिडीम कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। फ्लेक्सिबल में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। जब चाहें आप उसमें से निकल सकते हैं। उसका नाम ही से पता चल रहा है कि फ्लेक्सिबल है। तो ये होता है सिंपल अर्न। अब हम देखते हैं जो जो बाइनेंस अर्न है। असल में यहाँ पर और ये है कि फन बेसिकली तो सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस ज़्यादा हैं और वो ऑप्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस हैं। इसलिए जो पहली वाली ऑप्शन है उसको सिंपल अर्न कहते हैं, क्योंकि सिंपल है। सिर्फ आपने टोकन सेलेक्ट किया, टाइम सेलेक्ट किया और उसको लगा दिया। यहाँ पर लेकिन अर्न के अंदर आपके पास कुछ और ऑप्शंस होती हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको एज एन एग्जांपल सिर्फ दिखाता हूँ। यहाँ से कोई सा भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं, एक ही बात है।
मैं जो पहला टोकन है इसको हम इसमें कम ऑप्शन, अच्छा आप देखें हर टोकन में डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। आप जैसे कि इसको भी खोल लेंगे, किसी में कोई ऑप्शन होगा, किसी में कोई होगा, लेकिन हम ऐसे को देख रहे थे जिसमें तकरीबन सब ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये आप देख लें, सब में चार 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 ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप इसमें से किसी को भी आप देख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसमें चार ऑप्शन क्या है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, डुअल इन्वेस्टमेंट, इसको मैं वापस जाता हूँ, मैंने क्लिक नहीं करना था, लिक्विडिटी फार्मिंग और डीफाई स्टेकिंग। अब ये कॉम्प्लिकेट, ये सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लिक्विडिटी फार्मिंग क्या होती है, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, और इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हैं। आप देख रहे हैं इन पर लिखा हुआ है एडवांस्ड, ठीक है, ये एडवांस्ड है, ये हर कोई नहीं कर सकता। इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और इसमें लॉस भी ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें हर जो ऑप्शन है उसमें जो APR है वो कितना डिफरेंट है। यानी सेम है, अगर आप USDT को डीफाई स्टेकिंग में करेंगे तो 0.6 मिलेगा, अगर आप USDT को लिक्विडिटी फार्मिंग में यूज़ करेंगे तो 0.82 से लेके 26% तक आपको मिल सकता है। और अगर USDT को आप वापस जाऊँ मैं, डुअल इन्वेस्टमेंट में करेंगे तो आप 4.62 से लेके 92% तक आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आइटम्स हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं क्विकली कि डुअल इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐसा होता है कि आप एक टोकन नहीं बल्कि दो को आप यूज़ करके उससे प्रॉफिट अर्न करना शुरू करते हैं। और ये क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये होता है कि आप एक टोकन से को आप उसको अर्न पे लगाते हैं और उसकी फिर कंडीशंस होती हैं कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको दूसरा टोकन मिलेगा, अगर प्राइस ऊपर नहीं जाएगी तो आपको पहला टोकन मिलेगा, अगर प्राइस जो है लॉस होता है तो आपको कोई और टोकन मिलेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लोगों को इस तरह की चीज़ें करने से पहले आप उसके लिए उनका टेस्ट है बाइनेंस का, वो भी पास करना पड़ता है। और वैसे ये जो डुअल इन्वेस्टमेंट है ये तो बहुत सारे मुल्कों के अंदर हो सकता है, पाकिस्तान में या इंडिया में, इवन इंग्लैंड के अंदर और बहुत सी जगहों पे ये तो अलाउ भी नहीं है, ठीक है, उनको तो ये ऑप्शन उनके पास आती भी नहीं है। तो इसलिए इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो बाइनेंस अर्न है इसके अंडर जो ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन तो वही है जो सिंपल अर्न के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये 1 2 3 एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं वो जो हैं वो सिंपल अर्न में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों इसमें अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं ये जो एडवांस्ड ऑप्शंस हैं इनको मैं इस वीडियो में सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इस एडवांस हैं और इसमें एक एक के लिए काफ़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसमें एडवांस एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो आप भी बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए बेस्ट यही है कि इनको अलग अलग से टैकल किया जाए। लेकिन मेरा मकसद था आपको सिर्फ ये दिखाना कि बाइनेंस अर्न और बाइनेंस सिंपल अर्न में क्या फ़र्क है। तो आप ये समझ गए होंगे कि सिंपल अर्न को यूज़ करना बहुत सिंपल है, लेकिन अर्न के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपके पास और ऑप्शंस भी होंगी, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हैं और अगर आपको उनकी समझ नहीं है तो आप उनको यूज़ ना करें। ज़्यादा APR देख के आप उसमें बिल्कुल भी ना जाएं अगर आपको समझ नहीं है कि वो कैसे काम करते हैं। तो बस इस दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको ये नहीं बताना था कि एक कितनी बाइनेंस के पास जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी ऑप्शन हैं, उन सब की डिटेल, बल्कि आपको सिर्फ बाइनेंस अर्न और सिंपल अर्न जो है उसका डिफरेंस बताना था। तो अब जो दूसरी ऑप्शंस हैं उनके लिए मैं उसके ऊपर थोड़ा सा और कभी मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो जब मुझे पूरी तरह समझ में आ जाएगी ताकि मैं आपको भी समझा सकूं, तो उस वक्त मैं फिर उनको भी टेकअप करूँगा। उस वक्त तक के लिए अगर अभी आपने जो भी कुछ वीडियो में देखा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको क्लैरिटी हो गई है कि सिंपल अर्न और बाइनेंस का जो अर्न है इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो उसके लिए मेरी वीडियो को से अगर आपको हेल्प हुई है तो आप भी मुझे हेल्प कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।